गुरुजी मेरा एक सवाल है कि हमारे घर में जैसे लड्डू गोपाल हैं, मैं शिव जी का कंकड़ पत्थर लेकर आई हूँ, तो मैं उनको भी पूजा पाठ करती हूँ। लक्ष्मी जी हैं, गणपति जी हैं, तो सभी जी को मतलब सभी को भोग लगाती हूँ। तो भोग लगाने के लिए मैं एक ही थाली में सभी को भोग पवाती हूँ। तो वैसा ही करना है, क्योंकि मैं अगर कान्हा जी को भोग लगाती हूँ तो तुलसी जी उसमें पड़ती है, और कहते हैं कि शिव जी को तुलसी जी नहीं चढ़ती हैं। ऐसा है कि जब आप भगवान कृष्ण को, कान्हा जी को, भगवान नारायण को भोग लगाते हैं तो वह भोग लगाने के बाद जो प्रसादी बची तो वह प्रसादी शंकर जी ग्रहण करते हैं। अच्छा। तो वो एक थाली जब भगवान शालिग्राम जी भगवान नारायण को लग गई जी। तो फिर वो सबको लग गई। अच्छा। अलग से किसी को लगाने की जरूरत, शंकर जी वही प्रसाद पाते हैं। राधे राधे प्यारे भक्तों, श्री अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज के प्रश्नोत्तरी विशेष संवाद में आप सभी का प्रेम पूर्वक स्वागत है। तो चलिए भक्तिभाव से भरकर सुनते हैं महाराज जी के मधुर वचनों को और बढ़ते हैं ज्ञान की इस सुंदर यात्रा पर। अच्छा, तो सबको अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं है ना अब, तो इसीलिए मैं वही क्वेश्चन था। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि अभी जैसे कि मैं इनको लेकर आई हूँ, तो शिव जी की भी बहुत बड़ी भक्त हूँ मैं, लाला की तो हुई, शिव जी की भी हूँ। तो शिव जी मेरे वहाँ पे घर पे अकेले हैं, हम 3 जन ही हैं, मैं, मेरी पुत्री और मेरे हस्बैंड, हम 3 जन ही रहते हैं। तो वहाँ पे घर पे मैंने लॉक लगा करके आई हूँ, बट मेरा मन बहुत विचलित है कोई बात नहीं, ठीक कि है। लक्ष्मी माता, गणेश जी हैं, मैं उनको कुछ दे नहीं पा रही हूँ। हम एक हफ्ते से वृंदावन में हैं, तो कोई बात नहीं, भगवान देखो आपके भाव में होते हैं जी। भगवान कभी कैद नहीं होते कि आपको लगा कि ताला लगा दिए तो भगवान कैद हो गए। भगवान को कभी बंधन नहीं होता। भगवान जहाँ भाव से पुकारो वहाँ होते हैं जी। ठीक है, जब आप यहाँ हैं तो भगवान यहाँ हैं, जब आप घर पे हैं तो भगवान घर पे हैं। जी, ऐसा भाव रखना चाहिए। जी जी। और एक और चीज़ है, माफ़ी, बट आपने एक कथा में कहा था, जो मैं सुनती हूँ आपकी कथाएं जी, हमेशा, तो एक रील पे आपने कहा था कि जब भी आपकी सास हो या ननद हो, तो अगर आपका घर है, आप जब एक बार शादी करके आती हैं तो वहीं पे रहा करो, कुछ भी हो जाए, भले ही कुछ भी हो जाए, कितना भी परेशानी झेलो, लेकिन आप वहीं पे रहो, उनके छाती पे मूंग दलो, जैसा कि आपने कहा था। तो मेरे केस में पूरा ही अलग हो गया है महाराज जी। मतलब मैं वहाँ पे रह के भी ऐसा लग रहा था कि मैं नहीं हूँ, मेरी कोई कह सकते कि कोई बातें नहीं सुनना, या उनके हिसाब से सारी चीज़ें होती है, जो मेरी ननद कह देती है वही चीज़ें वो मेरी माता जी करती है, मेरी सास करती हैं। तो उस केस में मुझे क्या करना चाहिए? मैं बहुत ही उस चीज़ को लेकर परेशान। ननद की अभी तक शादी नहीं हुई? जी नहीं महाराज जी, वो भी मेरे सेम एज की ही है। फटाफट उसकी शादी कराओ। वो कर ही नहीं रही है ना महाराज जी, वही तो दिक्कत है। तो वो साधु बनाओ, फिर भेजो वृंदावन। जाओ सन्यास लो, घर में काहे खकल रही हो सबको। मैंने इस चीज़ में मैं कुछ नहीं कह पाती हूँ, क्योंकि मुझे डर लगता है कि अगर मैंने कुछ कहा तो वो मुझे ही चढ़ बैठेगी मुझ पे। नहीं, आप कहना भी मत, लेकिन उनकी जल्दी से जल्दी लड़का बढ़िया देख के शादी ब्याह कराओ, विदा करो। समय से लड़की विदा हो जाए तो बढ़िया है। आप ही उनको कुछ कह दीजिए कि कुछ ऐसा हो जाए, क्योंकि उनको तो काफ़ी फोटोज, मैं तो बात नहीं करती उनसे, लेकिन क्यों खट्टी चल रही है? काफ़ी कुछ उथल पुथल हो चुका है महाराज जी, तो सासू माँ से भी हो चुका है उसी के चक्कर में। लेकिन मेरा मन नहीं मानता महाराज जी, मैं चाहती हूँ कि मैं एक साथ सबको लेके चलूँ, बट मैं कुछ कर नहीं पाती। सही है, जब माँ अपनी बेटी के चक्कर में पड़ जाती है ना, तो फिर वो दोनों माँ बेटी दोनों गुरु शिष्य हो जाती हैं महाराज जी। मैं उन्हें अकेली कोई हो समझा जाती नहीं हूँ। सकता। यदि माँ बेटी की ट्यूनिंग बन गई तो फिर उन्हें ब्रह्मा नहीं समझा सकते। है ना? जैसे आज एक बेटी अपनी माँ को यहाँ छोड़ के भाग गई हमारे पास वृद्धाश्रम में, तो बेटियाँ यदि अपने, अब जैसे उसकी शादी भी हो जाएगी ना जी। तो पति के संग में नहीं रह पाएगी अच्छे से, जी। क्योंकि वो जहाँ माँ और बेटी की ट्यूनिंग बैठी, फिर वहाँ वो 2 परिवार बिगड़ते ही बिगड़ते हैं। अभी एक्चुअली वो कमा रही है ना महाराज जी, तो उन्हें ऐसा लगता है कि मेरी बेटी कमा रही है तो वो मेरा घर देख लेगी। अच्छा, तो इसलिए माँ शादी नहीं कर रही है? नहीं कर शादी करेंगी तो पैसा चला जाएगा। और वो रुकती भी है ना महाराज जी, उनको फोटो दिखाया जाता है, बट वो सारे लड़कों को मना कर देती है। सारे लड़कों को कई फोटोज दिखाए गए हैं मेरे रिश्तेदारों में, लेकिन वो पसंद ही नहीं करती किसी को। अच्छा है वो लड़के बच ही रहे बेचारी से, भला है उन लड़कों का, बच गए। तो उस केस में क्या करना चाहिए महाराज जी? बस बचने दो, लड़कों को ना मारो ना मरवाओ। तो मैं अभी जीने वहाँ दो। से अलग रहती हूँ महाराज जी। हाँ, आप अलग ही रहो बिल्कुल, क्योंकि बहुत दिक्कत हो गई थी महाराज जी इस वजह से। तो मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, क्योंकि नहीं मैं अलग रहो। तो आपकी सास आपसे बात नहीं करती? नहीं महाराज जी, यहाँ आने से पहले, वृंदावन से आने से पहले मेरी बेटी एडमिट हो गई थी। हाँ। काफ़ी उसे इन्फेक्शन हो गया था ब्लड में, तो जिस वजह से हमने उसको एडमिट किया था। तो उस समय में वो आई थी, वो जो भी उन्होंने जो भी जेवरात चढ़ाए थे शादी के समय, वो सारी चीज़ें उन्होंने मांग ली महाराज जी।
अच्छा, मांग के चली गई। हाँ जी, तो वो आपने दे दिया? हाँ मैंने दे दिया, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती, मेरे पतिदेव ने कहा कि हमें किसी की बददुआ नहीं लेनी है। सही है, दे दो। तो माँ लेके चल, माँ आई थी कि ननद आई थी? माँ ने मांगा था। तो कितने काफी आपके पति कितने भाई हैं? 2 भाई हैं महाराज तो जी। उनके पास एक भाई रहते हैं माँ के नहीं, हम ही रहते थे महाराज जी उनके साथ। तो दोनों भाई अलग, केवल माँ बेटी रहती हैं? जी, और उनके हस्बैंड मेरे ससुर जी। अच्छा, देखो ये होता है, स्त्रियां अपनी बेटी के पक्ष में अपने बेटों से बिगाड़ लेती है। बहुत सारा केस है ये, एक पहला ऐसा नहीं है। माँ को आजकल बेटे अच्छे नहीं लगते, बेटियां अच्छी लगती हैं, और बेटे बाहर कर देती हैं माएँ, बेटियों को घर में घुसा के रखती हैं। और सुनो, और बेटी भी अकेली चाहिए, दामाद को भी बाहर करा देती, तलाक वलाक करा के चल बाहर, केवल बेटी। ये है, ये बहुत सारे केस हैं। ये माएँ, इसलिए तो कहते हैं भारत में जितने भी तलाक होते हैं 90% लड़की की माँ की गलती से होते हैं। लड़की की जो माँ है वो आजकल मंथरा का पूरा रोल निभा रही है। बट महाराज जी सब कहते हैं ना कि बहू खराब होती है, बहू खराब होती है। बहुएं खराब नहीं लेकिन एक समय ऐसा भी आता है कि बहुओं को भी बोलना पड़ता है महाराज जी। जब तक हम ना बोले तो ऐसा लगता है कि नहीं ये गलत है, गलत है। वही तो, नहीं बोले तो पाकिस्तान चढ़े जा रहा था, बोले तो टुप्पा ही टाप हो गया। बोलना पड़ता है जी, तो ये मैंने गलत तो नहीं किया ना महाराज नहीं, जी? आप सही किए। जी, राधे राधे, धन्यवाद महाराज जी। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। मैं आसाम से आया हूँ। मैं असम, नागालैंड, उधर में प्रचार करता हूँ। आपका कथा हम लोग सुनता है, आप बहुत उत्साह देता है लड़ने के लिए, भागो मत जी। हाँ, तो हम असम में गीता का क्लास करते हैं, बच्चा लोगों को गीता पढ़ता है। तो हमारा आश्रम वहाँ पे है, नरसिंह गौड़ी आश्रम। वहाँ पे वो आश्रम को कब्जा करने के लिए कुछ दलाल लग गया हमारा पीछे, और सर्कल ऑफिसर और मंडल और ब्लॉक ऑफिसर। तो अभी केस पे चल रहा है हमारा केस। पुलिस ने कुछ पुलिस सुनता है, कुछ नहीं सुनता है। अभी मैं हाई कोर्ट में आया है, हाई कोर्ट में एंटीसेप्टिक बेल के लिए आया है। तो ये सब आपको थोड़ा सा जानकारी देने के लिए मैं आया है, क्योंकि आपका कथा से ही हम लोग 4-5 लड़का। तो आपके आश्रम में कब्जा कर रहे हैं लोग? हाँ, रास्ता बंद करने का। कौन लोग हैं वो लोग? और तो दलाल, सर्कल ऑफिस का दलाल लोग है कुछ। बताओ, देखो कलयुग में साधु संतों को, अच्छे लोगों को, जो अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हीं लोगों को दुष्ट लोग परेशान करते हैं। हाँ, अभी ऐसा उल्टा पल्टा केस लगा भी है, हमें हाई कोर्ट में गया है। तो अभी हमको ऐसा धमक लगा रहा है जो तुम्हारे आश्रम में कोई हथियार कोई गलती चीज़ लगा के तुमको ऐसा जेल में डाल देगा, जैसे बांग्लादेश में जो चिन्मोहन बाबू को डाल दिया, ऐसा हमको धमकी लगा रहा है। धमकी दे रहा है? हाँ, सुना रहा है। तो तुम आप बिल्कुल परेशान ना होइएगा धमकी देने वालों को। आप अपना मन लगा के धर्म का प्रचार करिए, और पूरा सनातन आपके साथ है। इसीलिए आपका मेरा मन से आज 3 दिन से आ रहा है आपका क्लास में हर रोज, लेकिन आपका डायरेक्ट बोलने नहीं सीख रहा है। तो इसलिए आज इंतजार कर रहा है आपसे पूरा जानकारी। और थोड़ा सा आपको दिखाना चाहता है, वहाँ पे जो गीता क्लास करता है ना बच्चा लोगों को जी, इसको थोड़ा दिखाओ, इनको दिखाने चाहता है आपको कैसे हम कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्धों की इच्छा वाले मेरे और पांडवों के पुत्र ने क्या किया। सुंदर, ठीक है प्रभु जी। महाराज जी, यही आपको जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए आया है। जो कोई गलती होगा, डरने का हमारे अंदर में डर नहीं है, लेकिन क्योंकि आपका आशीर्वाद हमारा मन में है, जो कुछ भी हो जाए ऐसे लोगों से डरने की जरूरत नहीं। ये तो बाधाएं हमेशा, देखो पहले तो विश्वामित्र जी यज्ञ कर रहे थे, तो उनके यज्ञ को विघ्न करने के लिए मारीच जैसे लोग तब भी थे। तो आज भी तब भी संतों को परेशान करने के लिए रावण जैसे लोग थे, आज भी साधु संतों को परेशान करने के लिए दुष्ट लोग हैं। इसलिए बस आपके रक्षक भगवान हैं, चिंता ना करें। कोई प्रॉब्लम इन फ्यूचर होता आपको जानते। चलो। हाँ मैया, कान में नहीं लगाते उसको, बात कराओ मैया से। पाठक इस तरफ होके किनारे। हाँ गुरुजी, राधे राधे जी। जी आमची बाहेर इसकना कसा पण माने ज्ञान कोने कानो ले जेवास के सेवा करनी से बताओ माने। क्या सेवा करनी है? हाँ, के करनी से ले जा रहा साज माने बेरो कोने जी। तो करो सेवा। हाँ बताओ के करा, कै तरह करा। सास की पाँव दबाया करो। पति हैं? पति सासू मर गई मेरी तो। पति हैं? हाँ। पति के पाँव दबाया करो। अच्छा, फिर कानो ले जहाँ से की सेवा तो बताओ। हैं? कन्हैया कन्हैया की सेवा? हाँ। अरे कन्हैया, पति तो कन्हैया है आपके। फिर ये ले जहाँ गई तो बताओ माने। अब तो नया आया हमारी आसी करो कभी। अच्छा, पति क्या है आपके, बताओ। कौन मैं ही आई ससी थारी में टीवी में सुनिया करती मोबाइल पे। अरे थारे पति कौन है? हाँ, ठीक से बताओ के सेवा कै तरह कराई।
ले जाओ सा कमी आवाज बताओ माने ज्ञान नहीं खोल गया। भगवान को ले जाओ, सेवा करो उनकी। हाँ। पति है, पति परमेश्वर हाँ ठीक से पति हैं आपके। खेत में सुनो तो से पर खेत में नु किस खेत में अरे राजस्थान में पति को क्या कहते हैं? हैं? हम बोल दी ना समझाने की बताओ खेत में जाओ। बिंद। हाँ ए मैया, हाँ थारो बिंद है बिंद? हाँ कहाँ बिंद? कौन आया नहीं आया बिंद। बता दो था मानने हम तो बैरोड का नाम मेरे बटुआ खो को तो वा बोल तो सुनो, बिंद की पाँव दबाओ, अच्छा बंद की सेवा करो फिर रोज की दवा से बिंद खाता हो और भगवान की सेवा क्यों करो? नो किसी गांव जाए तो ले जाए कांदा ने क्या बता दे माने साथ जाए तो साथ ले जाए। नहीं, साथ आप घर पे रहो, घर पे भगवान को नहला के भोजन करा के भोग लगाकर और दिन में काम करने जाओ, शाम को फिर घर आ जाओ। और कहीं रिश्तेदारी में लंबा जाओ 10 दिन के लिए, तो जब बिंद के साथ जाओ तो इनको भी ले जाओ। ठीक से हैं? ठीक से राधे राधे समझ में आई? आओगे हम तो बैरोड का नाम से थारी बोल सुनता राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी हम नेपाल से आए हुए हैं, मेरा एक ही प्रश्न है जी। जो कृष्ण जन्मभूमि है टेम्पल है उसके पीछे जो मस्जिद बना हुआ है वो सही है या उसका कुछ करना चाहिए, उसको हटा देना चाहिए वो मस्जिद को लेकर? अभी चल रहा है कोर्ट केस, जल्दी हट जाएगी, चिंता ना करो। वो मतलब वो उसको हटा देना चाहिए। हाँ, वहाँ पे वो मस्जिद राम जो है कृष्ण जी की जन्मभूमि एक्चुअल जी। वही है, उसी जी, जी, जी। जगह पर। सुने हैं कि मतलब जो मस्जिद है कृष्णा जी का जन्म वही मस्जिद वही के तल है। नीचे हुआ था। वही है, वही तो है। वो हटाकर थोड़ा आगे बनाया गया है। हाँ, तो वो मस्जिद को मतलब हटाना चाहिए कि नहीं चाहिए? अभी कानून चल रहा है, केस कचहरी चल रही है, सब जी, सही गुरुजी होगा। राधे राधे। राधे राधे। मैया बोलो। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ मैया। मैं यहाँ से आई हूँ उत्तराखंड से, आपका रोज आपका भागवत सुनती हूँ और सुन के मैं यहाँ आ गई, आपके दर्शन हो गए महाराज जी। बहुत आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। बहुत बहुत अभिलाषा थी मेरे को प्रभु आपके चरणों में आने की, मैं आपके चरणों में आ गई। कोई आप सवाल? मुझे आशीर्वाद दीजिए प्रभु। खुश रहिए, खुश रहिए। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हेलो गुरु राधे राधे। जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहती हूँ। पूछो। मैं ये पूछ रही हूँ, जैसे घर में किसी की मृत्यु हो जाए तो मेरे घर में लड्डू गोपाल हैं, तो उनकी सेवा कैसे करूँगी फिर? तब तक बच्चे करेंगे छोटे छोटे, और आप मानसिक पूजा करें तब तक उनकी मानसिक। अच्छा, और लड्डू गोपाल हैं जैसे उनका मेकअप हट गया है तो दोबारा करवा सकते हैं? हाँ, बार बार कराओ। अच्छा, राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी मैं हरदोई से हूँ। मेरे दो प्रश्न हैं। जैसे बांके बिहारी मंदिर जाते हैं, मतलब कोई भी मंदिर जाते हैं तो वहाँ मतलब प्रसादी मिल जाता है, तुलसी माला मिल गया या फूल माला वैसा, तो उसका हम क्या करें? घर ले जाओ, संभाल के रख दो। कभी भी आपको भगवान की याद आए तो माला देख लो, वो माला देखते ही आपको बिहारी जी का दर्शन हो जाएगा उस माला में कि ये वहाँ की माला है, तो एक यादें जुड़ जाती हैं। जी तो उसमें भगवान की याद बनी रहेगी, अच्छी है। जी। मैं हर महीने आता हूँ वृंदावन, तो मतलब जो गांव के लोग हैं या रिश्तेदार हैं मतलब बोल देते हैं कुछ ना कुछ लाने के लिए, जैसे मैं ज़्यादातर लड्डू गोपाल के लिए बोलते हैं, तो मैं मतलब दे देता हूँ लड्डू गोपाल ले जाके। तो बाई चांस वो पूजा ना करे या मतलब सही से, तो हमको तो दोष नहीं लगेगा? आपका दोष नहीं, आपसे मांगा आपने, आप तो पुण्य कर रहे हैं। अच्छा, और तीसरा सवाल है गुरुजी, जैसे हम लोगों में शादी होता है तो जो गेट पे आते हैं बहू लड़का, तो उसके बाद में मतलब बलि लगती है। किसकी? भेड़, मतलब बकरा नहीं, उसकी भेड़ लगती है। जैसे या तो कान काट के चढ़ा दो या सिर काटो, तो हम लोग क्या करते हैं मतलब कान मतलब काट के और ब्लड उसका लेके पैर में लगा के जब अंदर जाते हैं। अगर इस प्रथा को मतलब हम हटाना चाहें तो भेड़ को ना आप लोग नहीं मारते, कान को काट के कर लेते हैं कार्य, जी। तब तो सही है। मगर उसको बाद में मतलब लोग बोलते हैं कि ये प्रसाद हो गया, इसको मतलब फिर बाद में उसको काट भी देते हैं, ऐसा नहीं मतलब? नहीं, काट देना तो फिर गलत है। काहे हत्या करना किसी की? जी, उसको काट। हमारे यहाँ सबसे उत्तम है नारियल तोड़ना। जी, नारियल तोड़ना भी एक बलि है, जी। इसलिए जैसे हम जैसे कान काट के वो कर लेते हैं, उसके बाद में हम किसी को दे दें, उसके बाद उसे छोड़ दो। नहीं छोड़ देंगे तो उसको कुत्ते मार देंगे। अगर जैसे किसी को दे दें, वो अपना काट के कुछ करे या ना करे, वो हम पे तो दोष नहीं लगेगा? भाई उसे क्यों किसी को दो, मतलब जिसका था उसी को दे दो भैया, तुम संभालो, सेवा करो इसकी। नहीं, वो नहीं ले जाता गुरुजी। क्यों? हम लोग मतलब दूर से खरीद के लाते हैं ना। तो फिर आप लोग उसको पाल लिया करो। तो पाल के भी मतलब उसको कब तक पालेंगे? जब तक वो जिएगा। अच्छा। हाँ, और गुरुजी मेरी माता जी आपको बहुत प्यार करती हैं और टीवी पे भी देखती हैं, उसको प्लीज राधे राधे बोल दीजिएगा। बिल्कुल, राधे राधे। ओके, राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी मेरा ये प्रश्न है कि वो क्या बोलते हैं,
शिव जी भांग क्यों पीते हैं? शिव जी भांग क्यों पीते हैं? हाँ। शिव जी नहीं पीते भांग। शिव जी तो विष का प्याला पीते हैं और राम नाम का प्याला पीते हैं। भांग धतूरा तो भक्त भाव से चढ़ाते हैं। भगवान तो जहर पीते हैं बेटा, जहर, विष। ठीक है? ये ठीक है गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी। मैं नागपुर से गांधीनगर से आई हूँ। अच्छा। मुझे बहुत दिन से इच्छा थी, मैं प्रवचन वगैरह सुनती हूँ टीवी में देख के, लेकिन मुझे एक बार आने की इच्छा थी। तो हम लोग आज आपका दर्शन लेने की मेरी जो इच्छा थी वो पूरी हो गई। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद मिल रहा है। बताओ कोई सेवा हमारे लायक। और मुझे इधर आके 8 दिन कोई भी सेवा, गोबरी थापने की भी सेवा मिलेगी तो भी मैं करने के लिए तैयार हूँ। ऐसा कोई नहीं कि, और किचन का तो मुझे अच्छा ही लगता है। ठीक है। हाँ।